हेलो एवरी लिसनर, आई एम श्याम सुंदर गुप्ता। हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट चल रहा था। उसमें लगभग हमने 13 रूल्स लिखे थे पहले। अब 14, 15, 16, 17 रूल्स करके आज हम इसको क्लोज कर रहे हैं। टोटल वीडियोज हमारी इसकी एक एक नियम हमने समझाया है, तो आज कंप्लीट हो जाएंगे ये। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट लगभग हम 13 रूल्स पहले कर चुके हैं। अब 14वां 14 रूल नंबर 14 करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 14वां नियम लिख लेते हैं हम। जब एक ही वाक्य को दो भिन्न तरीके से, दो भिन्न प्रकार से लिखेंगे तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जब उदाहरण करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जब एक ही वाक्य को दो भिन्न प्रकार से, दो अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसे पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, द स्टार्स वर आवर ओनली गाइड। स्टार्स थे जो तारे हैं, उनको देख वही हमारे पथ प्रदर्शक थे, यानी रास्ता बताने वाले। तारों की मदद से ही हम सफल हुए। द स्टार्स वर आवर ओनली गाइड। स्टार्स ही थे हमारे रास्ता दिखाने वाले। दूसरा देखो, इसी सेंटेंस को मैं दूसरे रूप में लिख लेता हूँ। एक ही वाक्य दो भिन्न तरीके से। आवर ओनली, ये एन है, our only guide was the stars। वाक्य एक ही है, मतलब एक या अर्थ एक है, और दो तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट है द स्टार्स, तो वर्ब वर आ गया प्लूरल के साथ, प्लूरल। आवर ओनली गाइड, ये हमने पहले लेके आवर ओनली गाइड, ये इतना सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वोज आ गया। वोज और वर्ब का अंतर कितना आ गया है कि जो वर्ब है हमारा इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। अगर एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से करेंगे तो हमारा वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो ये एक रूल नंबर 14 हो गया है। ध्यान, आगे आगे नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, छोटे छोटे नियम है। तो आगे हम अब 15वां नियम करते हैं, 15। अब रूल नंबर 15 के दो भाग हम कर रहे हैं। पहला व्हाट से संबंधित है, ये व्हाट का प्रयोग है इसमें। व्हाट से आरंभ होने वाले वाक्य, जो वाक्य व्हाट से शुरू होते हैं, व्हाट से आरंभ होने वाले वाक्यों में प्रायः अक्सर सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे एक दो सेंटेंस बढ़ाते हैं।
what I dislike is bad manners। देखो अब वाट से शुरू हुआ है वाक्य, सिंगुलर वर्ब लगा है इज, एस ये एस वाले, जैसे गोज का गोज होता है, इज आर एम का वॉज वर्ब का वॉज होता है सिंगुलर। व्हाट आई डिसलाइक, जो मैं पसंद नहीं करता, इज है क्या, बुरे शिष्टाचार, उनको मैं पसंद नहीं करता। तो ये साधारण सा है, लेकिन दूसरा इसका भाग लिखेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वाट से आरंभ कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगता है अक्सर। एक सेंटेंस और उदाहरण कर लेते हैं। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ, इज ऑनेस्ट डीलिंग, डीलिंग्स कर लेते हैं। ईमानदारी का, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ कि तुम ईमानदारी से डीलिंग करो, इज ये वर्ब है, वाट से शुरू हो रहा है। वाट आई डिसलाइक इज बैड मैनर्स, सिंगुलर वर्ब आया। वाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज ऑनेस्ट डीलिंग्स, मैं तुमसे क्या आशा करता हूँ कि ईमानदारी से बर्ताव, अपना व्यवहार करना। अब इसका सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे नियम है ये। जब वाट सब्जेक्ट न हो, ऊपर के सेंटेंस में तो वाट सब्जेक्ट का रूप ले रहा हुआ था, सब्जेक्ट का काम कर रहा था। अब जब वाट सब्जेक्ट ना हो तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, यानी दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके अंदर, उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। बहुत ही बारीकी की इंग्लिश में हम प्रवेश कर रहे हैं, इनको सीखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जब वाट सब्जेक्ट ना हो, इसके पहले पार्ट में सब्जेक्ट था वाट, अब वाट सब्जेक्ट ना हो तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, यानी दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके अंदर। सेंटेंस लिखेंगे तो क्लियर हो जाता है इसका। अब भाग लिखते हैं। व्हाट इज योर एम इन लाइफ। देखो अब इसमें व्हाट जो किस रूप में आया है, व्हाट इज योर एम, एम के बारे में है, सब्जेक्ट एम है यहाँ। माई एम इज उत्तर देंगे तो माई नेम इज दिस, ये है मेरा उद्देश्य लाइफ का। तो व्हाट इज योर एम इन लाइफ, तो इस एम की वजह से इज लगा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ। एक और उदाहरण ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए। व्हाट आर योर ब्रॉड व्यूज, ये सब्जेक्ट आ गया है। अबाउट द प्रॉब्लम, व्हाट आर योर ब्रॉड व्यूज अबाउट द प्रॉब्लम। अब देखो व्यूज यहाँ प्लूरल आ गया, तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब लग गया, यहाँ एक था तो सिंगुलर वर्ब लग गया। सिंगुलर वर्ब कौन से थे, जिसमें एस या एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक नियम था, इज वॉज इस तरह के, हैज़, ये सब सिंगुलर में आए थे। ये प्लूरल वर्ब जो मेन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन है, गो प्लूरल में आ गया था, गोज सिंगुलर में आ गया था। बार बार हमने इसको अभ्यास किया है। एक नई चीज़, व्हाट आर योर ब्रॉड व्यूज़, तुम्हारे जो फैले हुए बड़े व्यूज़ विचार हैं, अबाउट द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बारे में तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है, बड़े बड़े दृष्टिकोण। तो व्यूज़ है तो आर, व्यू होता है एक तो इज आता है यहाँ, इसलिए हमने एक इसका उदाहरण ले लिया, एक आर का ले लिया है।
तो सब्जेक्ट ये है यहाँ पे, ना कि व्हाट है। इस पहले भाग में व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहा था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इसका 16वां नियम कर रहे हैं, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो 16वां नियम, लगभग 1-2 नियम और कंप्लीट आज खत्म हो जाएंगे। 16 नियम किसके बारे में? अ पेयर ऑफ, ये यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, अ पेयर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब इसके उदाहरण करते हैं। अ पेयर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जब भी ये शुरू होगा सेंटेंस तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। और देखो अब हम सेंटेंस लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अ पेयर ऑफ, अब देखो यहाँ पे पेयर शब्द क्या है? जोड़ा। इसका मतलब एक नहीं है, दो है, जोड़ा। तो दो में वैसे प्लूरल आता है, अ पेयर ऑफ शूज। कोई एक जूता तो लाता नहीं है, दो जूते होते हैं। तो फिर भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है। हैज बीन लेफ्ट बाय समबडी। देखो इसमें कितना इंटरेस्टिंग है। अ पेयर ऑफ शूज, दो जूतों का एक पेयर, यानी एक एक करके नहीं है, दो है। अ पेयर ऑफ शूज। हैज़, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया। अ पेयर, एक पेयर, एक रूप में आया, इसलिए हैज़ आया। शूज़ का नहीं देखेंगे हम, जूतों का एक जोड़ा। हैज़ बीन लेफ्ट बाय समबडी, किसी के द्वारा यहाँ छूट गया है, छोड़ दिया गया है जूता। पैसिव वॉइस है ये, है प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज़ बीन थर्ड फॉर्म। तो कितना अच्छा इंटरेस्टिंग है। अ पेयर ऑफ शूज हैज़ बीन लेफ्ट बाय समबॉडी। बहुत से स्टूडेंट देखेंगे शूज आ गया तो हैव प्लूरल का लगा देंगे, नहीं, सेंस देखनी है। अ पेयर ऑफ एक है। इसका दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं। जस्ट अ पेयर ऑफ बुक्स। अब फिर ये वही आ गया है, दो किताबें हैं, एक नहीं है। अ पेयर सिंगुलर है और इसमें दो नाउन्स है, लेकिन वर्ब इज नॉट अ बिग परचेज। हम कहीं मार्केट में गए हैं, मेले में गए हैं, और केवल, जस्ट माने केवल पेयर ऑफ बुक्स, खाली दो किताबें हम लाए, एक पेयर लाए, दो किताबों से मिलकर जो पेयर बना है, इज़ नॉट ए बिग परचेज, कोई बड़ी खरीदारी नहीं है। ये सेंटेंस देखो कितना, जस्ट ए पेयर ऑफ बुक्स इज़ नॉट अ बिग परचेज, ज़्यादा बड़ी खरीदारी नहीं है। तो इसमें ये क्या है? सिंगुलर वर्ब आया। जहाँ भी अ पेयर हो आएगा, इज आएगा, और यहाँ प्लूरल आएगा नाउन्स में। इसका दूसरा भाग हम कर लेते हैं। पहला भाग ये था, दूसरा भाग क्या है? जब पेयर्स ऑफ आ जाएगा, पेयर का प्लूरल हो गया, अब पेयर का पेयर्स, कई जोड़े, तब वैसे ही सेंस बन गया है पेयर्स ऑफ। ये इसको ऐसा कर देते हैं ताकि ये ध्यान रहेगा। अ पेयर ऑफ ना करके पेयर्स ऑफ कर दिया है। पेयर ऑफ, पेयर्स ऑफ के साथ, हम हिंदी में इसीलिए लिखवा रहे हैं कि किताबों में इंग्लिश में तो मिल ही जाएगा, बच्चे नहीं समझ पाते, तकरीबन लोग नहीं समझ पाते, वो बस चलता बन जाता काम। अभी इसमें बिल्कुल बारीकी से हम समझ सकते हैं, तो ज़रूरी है ये ऐसा। पेयर्स ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। अब देखो इसके उदाहरण कर लेते हैं हम। मैनी पेयर्स, देखो यहीं पे पता लग गया, बहुत से जोड़े। जूते का
जूतों का एक जोड़ा नहीं, बहुत जोड़े, तो वैसे ही पता लग जाता है कि प्लूरल हो गया है, लेकिन नियम बन गया है, याद रहेगा। आर सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड डेली। कोई दुकानदार है मान लो, बेचता जूते, तो वो कहता है मैनी पेयर्स ऑफ शूज आर सोल्ड डेली, बहुत से जोड़े जूतों के रोजाना बेचे जाते हैं। पैसिव वॉइस है, हम ध्यान दिलाते हैं बीच बीच में, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, नाउन है, वर्ब है, ये तो और ज़्यादा अच्छे मजबूती आती रहेगी। इसका दूसरा भाग कर लेते हैं। सो मैनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स आर नॉट रिक्वायर्ड बाय मी। किसी ने मेरे को ग्लव्स काफ़ी दिखा दिए पेयर्स, तो मैं कह रहा हूँ सो मैनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स, इतने ज़्यादा जो जोड़े हैं ग्लव्स के, आर नॉट रिक्वायर्ड बाय मी, मेरे द्वारा नहीं ज़रूरत पड़ती है, यानी पैसिव वॉइस है। आर नॉट रिक्वायर्ड बाय मी, उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे इतने ज़्यादा जोड़े लेने की, मेरे को ज़रूरत नहीं है, एक जोड़ा ले लूँगा। तो इसमें एक नियम आया है रूल नंबर 16 में, अब पेयर ऑफ आएगा एक तो सिंगुलर, पेयर्स ऑफ आएगा तो प्लूरल वर्ब। ये सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब आगे हम इसके नियम और बढ़ते हैं। रूल नंबर 17 कर रहे हैं, और ये रूल हमारी ओर से एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट का लास्ट है। तो 17 नियम हमने टोटल करे हैं, और ये नियम भी और एक दो निकल सकते हैं, कहीं से भी कितने ही निकलते रहेंगे, लेकिन ये इसमें कंप्लीट हो गया है। और ये भी हम 17वां नियम कर रहे हैं, इसका लिखते हैं। अ नंबर ऑफ, वहाँ पे पिछले में करा था अ पेयर ऑफ, अब ये क्या आ गया है, ये ऐसे कर लेते हैं इसको, अ नंबर ऑफ के बाद प्राय, अक्सर, तकरीबन, प्लूरल वर्ब लगता है। और नंबर ऑफ के बाद प्राय प्लूरल वर्ब लगता है, परंतु ये थ्योरी बन गई है इसकी, परंतु द नंबर ऑफ, देखो वही सेम 16 वाला नियम है, आ लग गया, दा लग गया, और नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो परंतु द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब लगता है। छोटे छोटे नियम है, इंग्लिश अच्छी बनती चली जाएगी। अब इनके दो उदाहरण लिख लेते हैं हम, क्लियर हो जाएगा। दोनों का एक एक सेंटेंस लिख लेंगे। और नंबर ऑफ पहला नियम हो गया। अब इसके बाद अ नंबर ऑफ आएगा तो यहाँ प्लूरल आएगा नाउन, क्योंकि संख्या ज़्यादा कह रहा है, ये स्टूडेंट कर दिया तो गलत हो जाएगा, स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की काफ़ी संख्या, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब इसके हिसाब से लगेगा वर प्रेजेंट, एट द फंक्शन। देखो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ बुक्स प्लूरल आएगा ये, तो अ नंबर ऑफ होगा, इसका अभ्यास करते करते वैसे फिर कभी गलती नहीं होगा। और इसका बी भाग कर लेते हैं हम, द नंबर ऑफ, नियम यही है।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who attended द फंक्शन। कुछ सेंटेंस हमारे क्लोजेज के आए हैं बीच में। जब क्लोजेज का चैप्टर हम करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एडजेक्टिव क्लोज है, कैसे है, ये क्लोज का चैप्टर बिल्कुल शुरू से मुश्किल भाग है कि इंग्लिश का, लोग उससे स्टूडेंट बचते हैं या समझ में नहीं आता है, तो उसको हम बिल्कुल बारीकी से ऐसे ही, जैसे एग्रीमेंट का काफ़ी टाइम लगाया हमने इसमें 17 नियम करने में, धीरे धीरे एक एक नियम बढ़ते चले गए हैं। तो इसमें हम अब ये कर रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द फंक्शन वॉज नॉट लार्ज। अब देखो कहाँ पे वर्ब आया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो प्लूरल आएगा ही सब में, ए में भी और हमारे में और इसमें भी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा तो, और ये क्लोज है बीच में और वर्ब यहाँ है। ये मैं इसलिए डबल लाइन कर देता हूँ ताकि ये वर्ब यहाँ आया है, ये वर्ब यहाँ आया है। वो अटेंडेड द फंक्शन, अटेंडेड भी वर्ब है लेकिन ये क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज। उन बच्चों की संख्या जिन्होंने फंक्शन को अटेंड किया था, वाज नॉट लार्ज, ज़्यादा अधिक संख्या नहीं थी, स्टूडेंट्स कम थे लेकिन थे प्लूरल में, इसलिए। और द नंबर के बाद सिंगुलर लगाया प्लूरल होते हुए भी, और वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाया। तो ये आज हमने तकरीबन 17 नियम में सारा टॉपिक ख़त्म कर दिया है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट के। उम्मीद करता हूँ कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा, अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब आगे हम और चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब लेंगे, मॉडल्स लेंगे, क्लोजेज लेंगे, डाई एंड डैट के भी अभी कुछ भाग रह रहे हैं। तो ये चलता रहेगा हमारा कोर्स। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाभ मिलता ही रहेगा।